एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है किंगडम फंजाई। तो सबसे पहले एवरीवन, आप सभी को हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आई होप कि आप सभी लोग होली में बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई। तो सबसे पहले द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस लाइन ये लिखा हुआ है बेटा कि किंगडम फंजाई को हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स की तरह हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की तरह रखा गया है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। इनकी डाइवर्सिटी मतलब मॉर्फोलॉजी में भी बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी है एंड हैबिटाट में भी इनके पास बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, मतलब बहुत सारी विभिन्नताएँ हैं। यू मस्ट हैव सीन फंगाई on a moist bread and rotten fruits. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. आपने फंजाई को कहाँ देखा होगा? तो आपको पता ही नेक डाइस से नहीं दिखते, बट आपने कभी ना कभी देखा होगा कि मॉइस्ट ब्रेड में जो ब्रेड ख़राब हो जाती है, रोटन फ्रूट्स में आपने देखा होगा जो ख़राब हो जाते हैं फ्रूट्स वगैरह, एंड जो आप मशरूम देख रहे हैं, मशरूम में, टोडस्टूल्स में, इन सब में आपने फंगस को देखा होगा। वाइट स्पॉट्स आपको दिखेंगे, मतलब एक्चुअल में आपको पूरा जो फंजाई का स्ट्रक्चर है वो तो सिर्फ और सिर्फ अंडर द माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट वाइट स्पॉट्स आप देख सकते हैं उसमें। मस्टर्ड लीफ में आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। लीफ की जो मस्टर्ड की जो लीफ है उसमें आप पैरासिटिक फंगस को देखेंगे। सम यूनिसेलर फंजाई, कुछ यूनिसेलर फंजाई होती हैं जैसे कि ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ठीक है, ईस्ट को हम ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये यूनिसेलुलर फंगाई है। अदर फंगाई कॉज डिसीज़, कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो डिसीज़ कॉज करती हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस कॉज करती है, जैसे कि आपने सुना होगा फंगस से हमें जो दाँत खाज खुजली वगैरह हो जाता है, कभी कभी नेल फंगस हो जाता है, नेल में फंगस लगने की वजह से नेल ख़राब हो जाते हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी स्किन फंगस से भी बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़ेज़ फंगस हमें एनिमल्स को भी और प्लांट्स में भी हो सकता है फंगस की वजह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीट रस्ट एक डिसीज़ है जो कि वीट में होती है और ये एक फंगस की बीमारी है। प्यूशेंसिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलिन, कुछ फंगस एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन। फंजाई आर कंपोलिटेंट एंड अकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट। जो फंगस हैं वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू इधर से उधर यानी एनिमल्स या फिर किसी प्लांट्स के पास आ सकते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, ये वार्म प्लेस में और ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? हम क्यों रेफ्रिजरेटर में फूड रखते हैं? इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि फंगस वहाँ पे कम लगते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर फंगस लगने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि उन्हें वार्म प्लेस चाहिए, जबकि हमारा रेफ्रिजरेटर है वो वार्म प्लेस नहीं है, ह्यूमिड प्लेस चाहिए। हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर ह्यूमिड प्लेस नहीं आता है। ओके, यस, इट इज़ गोइंग टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड due to bacterial or fungal infection. That's why we can preserve food in refrigerator. Okay, with the exception of yeast, which are unicellular fungi, are filamentous. Their bodies consist of long slender thread-like structure called hyphae. The network of hyphae is known as mycelium. यू मस्ट टू सीन, जब आप ईस्ट का डायग्राम देखेंगे तो ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है जो कि फिलामेंटस होता है और इसकी बॉडी कंसिस्ट होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं हाइफे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे को ही हम बोलते हैं माइसलिन, यानी कि जो हाइफे का एक हाइफे एक हमारा फिलामेंटस है, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बट उसी का कई सारा नेटवर्क अगर बन जाएगा तो उसको हम बोलेंगे माइसलिन। सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब फील्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। बहुत सारे इनके पास कंटिन्यूस ट्यूब्स होते हैं, उनके अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिल होगा। मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियस के साथ। दीज आर कॉल्ड
कॉर्नियोसाइटिक हाइफे, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्नियोसाइटिक हाइफे, मतलब कि एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिल हो। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल का जो वाटर जो है सेल के अंदर होगा उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, वो हमारा कॉर्नियोसाइट हाइफे कहलाएगा। ईस्ट में अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। अगर हम और बात करें तो उनके पास सेप्टी प्रेजेंट होती है, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है हाइफे में। द सेल वॉल और फंगाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होगी या फिर पॉलीसेक्राइड की बनी होगी। मोस्ट फंजाई आर हेटरोटॉपिक्स। मोस्ट फंजाई मतलब कुछ एक्सेप्शन होंगे, बाकी सारे के सारे हेटरोटॉपिक होते हैं। एंड अब्जॉर्ब सॉल्यूट ऑर्गेनिज्म मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट की डेफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर ही होगी, वो जो डेड एंड डिकेइंग फूड को ईट करते हैं उनको हम सैप्रोफाइट कहते हैं, बट ये ऑर्गेनिक मैटर वो भी सॉल्युबल मैटर के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ ऐसे भी फंगस हैं जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई फंगस लग जाए तो वो एक तरह से पैरासिटिक है ना, वो डेड एंड डिकेइंग फूड को तो ईट नहीं कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी डेड नहीं है ना, हमने अभी मैं तो लिविंग हूँ और कोई फंगस लग गया तो ये पैरासिटिक हुआ। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोटिक। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक, मतलब सिम्बायोटिक अगर डिफिनेशन ऐसा समझे तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके, लाइक कि मैं तुम्हें कुछ दूँ या फिर तुम मुझे कुछ दो, ऐसा करके हम दोनों का काम चल जाए, इस तरह से एसोसिएशन करके भी रहते हैं। जैसे कि एल्गा एज लाइकेंस, ठीक है, एल्गा के साथ लाइकेंस भी एक तरह का फंगस है जो रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक फंगस है जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से ये लोग करते हैं। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। Asexual reproduction is by spores called conidia और sporangia spores और zoospores। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सिंपली aसेक्सुअल अगर होगा तो वो होगा थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। और भी अगर बात करें तो आसेक्सुअल में होगा स्पोर्स के थ्रू, जिसको कॉनिडिया बोलेंगे। इसमें स्पोरेंजियन स्पोर्स भी होंगे और जू स्पोर्स भी मिलेंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय ओ स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें ओ स्पोर्स, ए स्पोर्स एंड बेसिडो स्पोर्स करके ऐसे स्पोर्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे जिनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है कैसे पता? तो फ्यूज़न जब होता है बेटा, किसी भी गैमेट्स का जब फ्यूज़न होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूज़न होगा वही हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अदरवाइज़ ऐसे देखें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी फ्यूज़न का टर्म नहीं आता, मतलब कोई भी मीटिंग का टर्म नहीं आता, कोई भी फर्टिलाइजेशन का टर्म नहीं आता। तो द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। तो जैसे कि अगर डिफरेंट सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से फ्रूटिंग बॉडीज़ बनेंगी, जो सेक्सुअल साइकिल होगी जिसको बोलेंगे इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स में वो इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अच्छा, फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या है? देयर इज़ नथिंग। फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर स्पोर्स होते हैं, मतलब फंगस के स्पोर्स किस में होंगे? तो फ्रूटिंग बॉडीज़ में होंगे। जो फ्रूटिंग बॉडीज़ बनेगी उसमें स्पोर्स होंगे फंगस के, जिसके थ्रू जब स्पोर फटेंगे, मतलब स्पोरोसिस्ट जो एक कैविटी है वो ब्लास्ट होगी, तब स्पोर्स अपने एयर के थ्रू या किसी भी मोड के थ्रू वो क्या करेंगे, अपने जो उनको जगह चाहिए सर्वाइव करने के लिए, उनको जो प्रॉपर प्लेस चाहिए उस प्लेस पे जाके ग्रो अप करेंगे। सो फ्यूज़न ऑफ द सेक्सुअल साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं। तो फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि फ्यूज़न होना, तो यहाँ पे पहला ही स्टेप दिया गया है कि फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूज़न हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो एक मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा, मतलब या फिर मोटाइल है या फिर नॉन मोटाइल है, उनके बीच में जो फ्यूज़न हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट स्टेप है फ्यूज़न ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। अब कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, तो अगर दो न्यूक्लियस का मीटिंग हो रहा है या दो न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कैरियोगेमी। नेक्स्ट मियोसिस इन जायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। नेक्स्ट कोई भी जायगोट बन जाएगा, उसके बाद उसमें मियोसिस स्टार्ट होगी और उसमें बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। नाउ
When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. So important टर्म है कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअली हो रहा है तो टू जो हैप्लॉइड हाइफे हैं कंप्लीटली मेटिंग करेंगे, मेटिंग करेंगे, फ्यूज़ होंगे. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells. जैसे ही हैप्लॉइड बनेगा वैसे ही इमीडिएटली रिजल्ट क्या होगा कि वो डिप्लॉइड बन जाएगा. मतलब कि अगर मैं देखूँ कि एक हैप्लॉइड मिलकर एक डिप्लॉइड ही बनाएगा, मतलब एक दूसरा एन मिलकर 2n ही बनाएगा. तो ये कंडीशन यहाँ पे बोली गई है. हाउएवर इन अदर फंजाई, ascomycetes and bastiomycetes and intervening डाइकैरियोटिक स्टेज n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल, इस तरह से इन ऑर्डर में होगी. एस्कोमाइसिस भी होगा और बेसिडोमाइसिस में इन्वर्टिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होगी n+n की, जो 2 न्यूक्लियाई पर सेल्स में होगा. अकर सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन. तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे डाइकैरियन. मतलब डाई मतलब 2, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस. ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस जो स्टेज है उसको बोलेंगे डाइकैरियन. एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज. और इस फेज को बोलेंगे हम डाइकैरियोफेज, यानी 2 न्यूक्लियस की फेज ऑफ फंगस. ओके, नाउ लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई, पेरेंटल मतलब मम्मी पापा जो भी उसके होंगे, फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड. फ्यूज होंगे और उसके सेल बनेंगे डिप्लॉयड. डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n स्टेज. So the fungi from fruiting bodies in which reduction division occurs. अच्छा, रिडक्शन डिवीज़न में आप बहुत क्लियर, आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो रिडक्शन डिवीज़न का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी 2 मतलब रिडक्शन डिवीज़न का मतलब होगा जैसे कि मेरे पास डिप्लॉयड कोई सेल है और वो हाफ हो जाए तो उसको हम रिडक्शन डिवीज़न कहेंगे. ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरे पास कोई डिप्लॉयड सेल है, 2n स्टेज की कोई सेल है और वो हाफ होके n बन जाए तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन डिवीज़न. ठीक है, और ये सिर्फ मियोसिस ही कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए. लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, क्योंकि हमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने इसलिए हम रिडक्शन डिवीज़न ही करेंगे जो कि मियोसिस करता है. ठीक है, इक्वेशनल डिवीज़न वो होते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम नहीं होंगे. मतलब 2n अगर है तो 2n ही रहेगा हमारा सेल, तो उसको बोलेंगे डिप्लॉयड स्टेज और वो हमारा माइटोसिस करता है. नाउ चलिए आगे बात करते हैं. द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज. मॉर्फोलॉजी क्या है माइसिलियम की, कि मोड ऑफ स्पोर्स बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा फ्रूटिंग बॉडीज़ का. फ्रॉम द बेसिक फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू 2 वेरियस क्लासेस. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें भी कुछ क्लासेस हैं फंजाई में जिनको बेसिस ऑफ द डिवीज़न किंगडम के इनमें बांटा गया है. कई सारी क्लासेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको मिलेगा फाइकोमाइसिड्स, एसियोमाइसिड्स, बेसिडोमाइसिड्स एंड डिट्रोमाइसिड्स. तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे. और आपसे ये कहना है बेटा, अगर कभी मेरा वीडियो नहीं आ पाता है या फिर गैप हो जाता है तो फिर मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि मेरा वीडियो कंटिन्यू आ पाए आपके लिए, मतलब मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर सकूँ. हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मेरा वीडियो रोज़ नहीं बन पाता है, पर मैं पूरा ट्राई करूँगी मेरा वीडियो रोज़ आ पाए आपके लिए. सो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले. देखिए, किसी भी स्टूडेंट का पढ़ना और किसी भी टीचर का पढ़ाना बस एक मोटिवेशन पे होता है. लाइक मैं अगर मैं ऐसे ऑफलाइन क्लासेस की बात करूँ तो मैं किसी क्लास के अंदर एंटर कर रही हूँ तो वहाँ पे जाते ही जाते अगर बच्चे कुछ ऐसा फेस का रिएक्शन दें या कुछ अजीब सा रिएक्ट करें तो खुद टीचर भी जो इतना मोटिवेट हो जाता है वो मोटिवेट हो जाता है बच्चों के एक्सप्रेशन से. तो दोनों ही अगर सही से चले, मतलब बच्चे भी इंटरेस्ट ले पढ़ने में और टीचर भी इंटरेस्ट दिखाए पढ़ाने में, तो मतलब जो क्लासेस है वो अच्छे से रन हो पाएगी और आपका जो आप जो सीख रहे हैं वो अच्छे सीख पाएंगे. तो मेरा कहने का मतलब है कि मुझे भी इंटरेस्ट मिलेगा, पर मैं मोटिवेट जब तक नहीं होंगी, आप मेरे जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा. ठीक है, तो आप भी मोटिवेट रहिए, आप भी अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए मोटिवेट रहिए और मैं आपको मोटिवेट करूँगी. और आप मुझे भी थ्रू द सब्सक्राइबर की थ्रू तौर पे या फिर या कह लें, मैं आपसे बस इतना ही मांग रही हूँ, आप भी हमें मोटिवेट करिए.
तो मैं बिल्कुल ही आपके लिए काफ़ी अच्छी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से और भी अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। सो बहुत बातें हो गई, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहला मेरा टॉपिक है फाइकोमाइसिट्स, जो कि फर्स्ट क्लासेस है किंगडम फंजाई की। तो इसमें है कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें फाइकोमाइसिट्स में मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिट्स आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फाइकोमाइसिट्स है एक्वाटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस आर और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। देखा जाए तो ये पैरासाइट्स होते हैं प्लांट पे, डिकेइंग वुड में पाए जाएंगे। डिकेइंग वुड का मतलब है कोई वुड ख़राब हो गया, गड़ गया, सड़ा हुआ वुड है उसमें। मॉइस्ट एरिया में, डैम्प प्लेसेस में पाए जाएंगे। इस तरह से ये मिलेंगे आपको। द माइसिलियम इज़ एक्सपेटेड एंड कॉइनोसाइटिक। माइसिलियम इनकी एस्पेटेड एंड कॉइनोसाइटिक होगी। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स, जो कि मोटाइल होंगे जूस्पोर्स, उनके थ्रू आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। बाय एप्लॉन्गोस्पोर्स, जो नॉन मोटाइल होंगे, उनके थ्रू भी हो सकती है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे इन स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होंगे। स्पोरेंजियम वो एरिया जहाँ पे स्पोर्स बनते हों। A zygospores is formed by fusion of two gametes. Zygospores बनेंगे फ्यूज़न से, टू गैमेट्स के फ्यूज़न से। These gametes are similar in morphology. जो सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में गैमेट्स, उनको हम आइसोगैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये होंगे नाउ। और डिसिमिलर को हम बोलते हैं एंजियोगैमस। डिसिमिलर को बोले एनिजोगैमस और ऊगैमस, और सिमिलर को बोलेंगे हम आइसोगैमस। तो इनके थ्रू इनमें फ्यूज़न होता है। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, rhizops, the bread mold mentioned earlier, and albugo, the parasitic fungi on mustard। तो albugo जो है वो parasitic fungi है जो mustard पे होता है, mustard की लीफ पे। एंड जो म्यूकर है ये आपका, ये देख रहे होंगे फर्स्ट वाला ए वाला डायग्राम है, ये आपका म्यूकर है। ठीक है, म्यूकर फंगस है। राइजोप्स, द ब्रेड माउंड मेंशन अर्लियर, ब्रेड माउंड पे लगने वाला राइजोप्स है। इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हम अपने आगे बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस टॉपिक को कहते हैं, ये टॉपिक का नाम है फंजाई की ही क्लासेस है एसियोमाइसिट्स। तो एसियोमाइसिट्स का मतलब है कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। द एसियोमाइसिट्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। तो ये आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगे और ये सैक फंजाई को बोलते हैं ज़्यादातर। पेंसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और इसमें पेंसिलियम को आप लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, आपको याद होगा कहाँ पढ़ते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसाई में, जो फर्मेंटेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपका ये जो बनता है डो का बनना, डो में, और ये आपका बियर वगैरह बनने में इनका ही यूज़ होता है ईस्ट का, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। दे आर सैप्रोफाइटिक होते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग फूड को खाते हैं। डिकम्पोजर्स भी इनको बोलते हैं, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ओके, नाउ कॉप्रोफिलस यानी ग्रोइंग ऑन डंग में ग्रो करेंगे ये। माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टे, माइसेलियम इनकी ब्रांच्ड होगी एंड सेप्टे होगी। द आसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। आसेक्सुअल जो स्पोर्स है कोनिडिया वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बाहर प्रोड्यूस होंगे। ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनिडोफोर्स, स्पेशल माइसेलियम में प्रोड्यूस होंगे जिनको हम कोनिडोफोर्स बोलते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, कोनिडिया जर्मिनेट करती है और प्रोड्यूस करते हैं माइसेलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सैक लाइक, जिसको हम सिंगुलर एस्कस बोलते हैं। डीज स्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्पस। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ को बनाते हैं जिसमें स्पोर्स बनते हैं। जैसे सम एग्जांपल है एस्परजिलियम, कैल्वेसाई एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसका यूज़ होता है। न्यूरोस्पोरा का ये बहुत हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ होता है बायोकेमिकल फीचर में, जैसे मेडिसिन का बनना है इस तरह से। मैनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड टफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। ठीक है, तो और भी इस पर बहुत सारे जो आपके डेलिकेसीज में वर्क आते हैं। और ये हमारा बी वाला जो डायग्राम है ये एस्परगिलस का है। ठीक है, नेक्स्ट बेसिडोमाइसिट्स का हम बोले तो कॉमनली नोन एज बेसिडोमाइसिस आर मशरूम। ये मशरूम में मिलते हैं। ब्रैकेट फंजाई होते हैं, पफ बॉल्स में भी ये मिलेंगे आपको। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासिटिक।
पैरासिटिक होते हैं, लिविंग प्लांट बॉडीज़ में रह सकते हैं, लॉक्स में लगते हैं, सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, इस तरह से ये ग्रो करते हैं। जैसे कि एक रस्ट एंड स्मर्ट्स नाम की डिसीज़ जो प्लांट्स में होती है उसको कॉज कराते हैं। द माइसीलियम इज़ ब्रांच एंड सेप्टे, माइसीलियम ब्रांच होती है, सेप्टे होती है। द आसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इनमें आसेक्सुअली स्पोर्स फाउंड नहीं होते, बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन कॉमन है, मतलब इसमें आपको मिलेगा। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट फ्यूजन of two vegetative or somatic cells of different strains or genotype. प्लाज्मोगैमी इसमें होगी, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, डिफरेंट जीनोटाइप्स में प्लाज्मोगैमी हो सकती है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इन डाइकैरियोटिक, मतलब दो कैरियोटिक, दो न्यूक्लियस, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडम, जो बनाते हैं बेसिडम को। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर, जो इनका कैरियोगैमी है मियोसिस से बेसिडम बनाते हैं जो 4 बेसिडोस्पोर्स को बनाएंगे। एंड द बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजीनस प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, एक्सोजीनस होते हैं बेसिडियम, जो बेसिडोस्पोर्स होंगे वो एक्सोजीनस होंगे, बाहर बनेंगे। नाउ द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज़, फिर बेसिडिया एक फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज हो जाएंगे जिसको हम बेसिडोकार्प्स बोलेंगे। सम कॉमन मेंबर आर एग्रेकस मशरूम, यूस्टेलिगा स्मर्ट एंड प्यूशेनिया रस्ट फंगस। तो ये जो स्मर्ट एंड रस्ट फंगस है ये प्लांट में होने वाली फंगस है, और मशरूम यहाँ पे आप उसका डायग्राम देख सकते हैं एग्रेकस का, ये मशरूम में होने वाला फंगस है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे डिट्रोमाइसिट्स की। तो कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं बिकॉज ओनली द आसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नन, इसमें सिर्फ और सिर्फ आसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फन, बस इसमें वेजिटेटिव फेज होगा, या एसेक्सुअल कह लें तो आसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें आपको मिलेगा। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to। जैसे ही इसमें सेक्सुअल फॉर्म्स फंजाई डिस्कवर हो जाएगा तो इनको हम किसी और क्लासेस में मूव करेंगे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम, इसी नेम की, मतलब इसी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव स्टेज की वजह से इनको एक नाम दिया गया है जो है प्लेस्ड अंडर डिट्रोमाइसिस, इन्हीं की वजह से इसको डिट्रोमाइसिस में रखा गया है। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस अंडर अनदर क्लासेस, अगर सेक्सुअल स्टेज इसमें मिलेगी तो इनको हम अनदर क्लासेस में रख देंगे। लेटर व्हेन द लिंकेज वेर एस्टेब्लिश, लिंकेज पाया जाएगा इनमें, द फंजाई वेर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव्ड आउट ऑफ डिट्रोमाइसिस। Once perfect sexual stages or members of Ditromycetes were discovered, they were often moved to Asomycetes। अगर इनके अंदर कोई भी ऐसा सेक्सुअल कैरेक्टर अगर इनके अंदर कोई भी दिखेगा तो इसको मूव कर दी जाएगा हमारे एसोमाइसिट्स एंड बेसिडोमाइसिट्स वाली क्लासेस में। द डिट्रोमाइसिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय आसेक्सुअल स्पोर्स, डिट्रोमाइसिस ओनली आसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, नन एज कॉनिडिया। द माइसिलियम इन सेप्टे आर ब्रांच, इसमें माइसिलियम सेप्टे की ब्रांच आपको मिलेगी। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक, कुछ इनमें सेप्रोफाइट मिलेंगे जो डेड एंड डिकेइंग फूड को ईट करेंगे, और कुछ पैरासिटिक मिलेंगे। वाइल एन लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, बहुत सारे इसमें आपको डिकम्पोजर्स मिलेंगे ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल, मिनरल साइकिलिंग में ये हेल्प करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एल्टरनेरिया, कोलेस्ट्रेचम एंड ट्राइकोडर्मा, इस तरह से इनके एग्जाम्पल हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट हम अपने क्लासेस में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन किंगडम प्लांटिंग, किंगडम एनिमेलिया और उसके बाद वायरस विडोइस को एक साथ कवर कर लेंगे। तो इसके बाद हमारे ये जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये फिनिश हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। किंगडम प्लांटे आई थिंक हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया को हम अच्छे से ईजिली आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी होली एवरीबडी, बाय, थैंक यू सो मच।